टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है। पीछे की जो 2 क्लासें हैं उसमें हमने फसल के बारे में पढ़ लिया, फसल के 2 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। तो एक बार मेरे को बताओगे कि जो फसल तो क्या होती है, फसल क्या है। तो उसमें हम बात करेंगे कि एक बड़े क्षेत्र में यानी एक ही क्षेत्र में यदि एक ही किस्म के पौधे उगाए जाए तो वो तो क्या कहलाते हैं, फसल कहलाती है। फिर फसल में हम बात करेंगे, मैंने बताया था कि मुख्यतः जो फसल होती है उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग कौन सा होता है, कौन सी फसल है पहला, हाँ खरीफ की फसल, थैंक यू। इसके बाद में बात करें खरीफ की फसल की कि यह कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में, ठीक है। फिर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, हम बात करें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल, मक्का, मूंगफली, कपास आदि। दूसरी बात करें रबी की फसल। रबी की फसल की यदि हम बात करें तो रबी की जो फसल होती है वो कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो फसल होती है वो रबी की फसल। उसमें बात करें एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से, गेहूं, चना, मटर आदि। ये तो हो गया रिवाइज। अब हम बात करेंगे आज हम वर्तमान में जो आज हम पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां। कौन कौन सी कृषि पद्धतियां काम में लेते हैं, कौन कौन से कार्य हम करते हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, हम सही प्रकार से कृषि कर सकते हैं और कृषि के उत्पाद भी हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां, यानी कौन कौन सी कृषि पद्धतियां काम में ली जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां ये पढ़ेंगे आज हम। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि कृषि पद्धतियों निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, हम निम्न विधियां काम में ले सकते हैं इस पद्धतियों में। सबसे पहले 1 नंबर हम पढ़ेंगे, 1 नंबर क्या है, मिट्टी तैयार करना। 1 नंबर हम मिट्टी तैयार करना, 1 नंबर तो यह है, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर हम पढ़ेंगे बुआई। दो नंबर क्या पढ़ेंगे, बुआई। 3 नंबर हम पढ़ेंगे खाद व उर्वरक देना। 3 नंबर क्या पढ़ेंगे, खाद व उर्वरक देना। 4 नंबर इसके बाद में पढ़ेंगे सिंचाई। 4 नंबर हम पढ़ेंगे सिंचाई। 5 नंबर पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद में 6 नंबर पढ़ेंगे कटाई। 6 नंबर क्या पढ़ेंगे, कटाई। और 7 नंबर जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे भंडारण। जो भी अनाज होता है उसका भंडारण सही प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये 7 विधियां हो गई, ठीक है ना, जो कृषि पद्धतियों में काम में लेते हैं। इन विधियों को अपनाकर हम कृषि से ज्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना, फिर 2 नंबर क्या है, बुआई। 3 नंबर क्या है, खाद व उर्वरक देना। 4 नंबर क्या है, सिंचाई। 5 नंबर खरपतवार से सुरक्षा। 6 नंबर कटाई। 7 नंबर भंडारण। अब इनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको वर्णन बता देता हूं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना ये बहुत ही आवश्यक है, ये प्रथम चरण है। फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना क्या है, प्रथम चरण है। इसमें देखो जैसे हम बात करें, इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटा जाता है और पोला बना दिया जाता है। मिट्टी को पलट कर क्या कर दिया जाता है, पोला बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है, जिसके कारण एक तो क्या हो जाए कि जो भी जड़ें हो वो कहाँ चली जाए, गहराई में चली जाए। मिट्टी को पलटना या पोला बनाने के कारण एक तो जो भी जड़ें हैं वो कहाँ चली जाती है, गहराई में चली जाती है। जड़ें कहाँ चली जाती है, गहराई में।
साथ ही जो जड़ें गहराई में चली जाती है वो श्वसन की प्रक्रिया भी क्या कर लेती है, आसानी से कर लेती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, केंचुए हैं, वो सब भी क्या करते हैं, उसमें आसानी से उस मिट्टी में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, मिट्टी में आसानी से वृद्धि कर लेते हैं, जिससे ह्यूमस बढ़ जाता है। इन मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तो क्या हो गया, मिट्टी तैयार करना। बुआई की यदि हम बात करें, बुआई में बात करते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले बीजों को छांटना आवश्यक है। बुआई से पहले अच्छी किस्म वाले या अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अच्छी किस्म या अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अलग करने के पश्चात जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनकी बुआई कर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं खाद व उर्वरक देना। बीजों को बो दिया, बोने के पश्चात उसमें या तो खाद डालो या फिर क्या डाल सकते हैं, उर्वरक डाल सकते हैं। वैसे यदि बात की जाए तो उर्वरकों की बजाय जो खाद होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खाद होता है वो जैविक होता है और ये फैक्ट्रियों से प्राप्त किया जाता है, ये खेतों में प्राप्त होता है। इसको यदि लंबे समय तक उर्वरक को यदि काम में ले तो उस स्थिति में भूमि की उपजाऊपन क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि उर्वरक को लंबे समय तक हम काम में ले तो उस स्थिति में भूमि की उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यदि हम खाद काम में ले, जैविक जो खाद होता है जैसे गोबर खाद होता है, ठीक है, उसको यदि हम काम में ले तो भूमि की उपजाऊपन क्षमता बनी रहती है लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी जीवित रहते हैं, वो लगातार अपनी क्रियाएं करते रहते हैं और जिसके कारण ये जो खाद होता है उससे भूमि की उपजाऊपन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो यदि हम बात करें दोनों में से कोई सी भी डाल सकते हैं हम खेतों में, लेकिन इसकी बजाय जो उर्वरक की बजाय जो खाद होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर सिंचाई, खाद या उर्वरक डालने के लिए फिर क्या काम लेते हैं, सिंचाई विधि काम में लेते हैं। एक तो प्राचीन विधि थी और एक वर्तमान में नई विधि। प्राचीन विधि से रेट है, ठीक है ना, डेकली है, उनकी सहायता से करते थे। लेकिन आज वर्तमान में जो विधि काम में ली जाती है, एक तो फव्वारा सिस्टम, फव्वारा तंत्र है उसके द्वारा, और एक ड्रिप सिस्टम यानी बूंद बूंद सिंचाई, वह विधि क्या की जाती है, वर्तमान में काम में ली जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें खरपतवार से सुरक्षा। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि खरपतवार क्या है। तो हम बात करेंगे जो खेती होती है उसमें जो है आवश्यक पादपों के साथ साथ अनावश्यक पादप जो उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। आवश्यक पादपों के साथ साथ यदि अनावश्यक पादप उग जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। ये जो आवश्यक पादप होते हैं उनसे भोजन के लिए है, प्रकाश के लिए है, ठीक है ना, उन जल के लिए है, उन सब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण आवश्यक पादपों की वृद्धि सही प्रकार से नहीं हो पाती है। कटाई, जैसे फसल तैयार हो जाती है तो उनको उचित समय पर कटाई करना भी क्या है, आवश्यक है। फिर भंडारण, इसकी यदि हम बात करें भंडारण की तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हम अनाज निकालते हैं उनको ऐसी जगह पर भंडारित किया जाए जो जैसे चूहे जैसे जीवों से भी बच जाए, इसके अतिरिक्त नमी भी ना आए, नमी उसमें उपस्थित न हो, ऐसी जगह पर क्या किया जाना चाहिए, भंडारित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये उतार लोगे कि कृषि पद्धतियां 7 प्रकार की हम पढ़ सकते हैं। 1 नंबर मिट्टी तैयार करना, 2 नंबर बुआई, 3 नंबर खाद व उर्वरक देना, 4 नंबर सिंचाई, 5 नंबर खरपतवार से सुरक्षा, 6 नंबर कटाई और 7 नंबर भंडारण। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले 1 नंबर का टॉपिक रहेगा मिट्टी तैयार करना। इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी तैयार किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है। तो मिट्टी को पलटा जाता है, पोला कर दिया जाता है, ये मिट्टी तैयार है। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, जड़ें गहराई में चली जाती है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटने व पोला बनाने का कार्य किया जाता है। इसमें मिट्टी को पलटने व
पोला बनाने का कार्य किया जाता है, जिससे जड़ें कहाँ चली जाती है, गहराई में जा सके, जिससे जड़ें गहराई में जा सके। और कौन सी प्रक्रिया आसानी से कर सके, जड़ें श्वसन की प्रक्रिया भी आसानी से कर सके, यानी सरलता से श्वसन कर सके। और जड़ें सरलता से श्वसन कर सके, ठीक है ना। इसलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला किया जाता है। इसी प्रकार ये यदि हम बात करें कि पोली मिट्टी, जैसे पोली मिट्टी है उसमें मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराने में सहायक होती है। इसी प्रकार पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराने में सहायता करती है। तो इसके बाद में लिखेंगे कि इसी प्रकार, लाइन चेंज करके हमें लिखना है कि इसी प्रकार पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराने में सहायक होती है। इसी प्रकार मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि कराने में सहायक है, ठीक है। ये याद करना है हमें इस क्लास में। आगे इसके बाद में पढ़ेंगे इसके और अतिरिक्त की जो केंचुओं में जो है किस प्रकार से ह्यूमस को बढ़ाते हैं, ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये हो गया मिट्टी तैयार करना। इसके 7 चरण हम दोबारा एक बार आप रिवाइज करोगे। पहला चरण कौन सा है इसका, मिट्टी तैयार करना, कृषि पद्धतियों का। दूसरा चरण बुआई। तीसरा कौन सा है, खाद व उर्वरक देना। चौथा सिंचाई। पांचवा खरपतवार से सुरक्षा। छठवां कटाई और सातवां भंडारण, ठीक है ना। इसके बाद में थोड़ा मिट्टी तैयार करना और पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा चरण जो कौन सा है, बुआई। आज की क्लास में इतना ही।